नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अस्थि शस्त्र, जो कि भूकाल की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर है सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भोकाल की प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। और ऐसा जाल भी बिछाएगा जो उस देवता का नाश करेगा। किसी देवता को पृथ्वी पर बुलाने निकला वो प्रतिरूप जल्द ही अपने मतलब की जगह पर पहुंच गया। हवन कुंड में आहुतियां डालते रहें ताकि वरुण देवता हमसे शीघ्र प्रसन्न होकर हमें अथाह जल राशि का वरदान देने के लिए हमारे समक्ष प्रकट हो जाएं। डालो और आहुतियां डालो। अचानक, ओह, ये क्या हो रहा है हमें। ओह, आखिर अब यहाँ देवता को आना ही होगा, इसलिए अब मुझे यहाँ पर ऐसा जाल बुनना है कि देवता यहाँ से वापस ना लौट सके। इसी बीच राज दरबार में, क्या क्या कह रहे हो तुम। वही जो मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा और सुना। आप भी स्वयं अपनी आंखों से उसे जाकर देख सकते हैं महाबली। हाँ, देखना तो पड़ेगा ही। भोकाल ने एक क्षण भी नहीं गवाया। गवाता भी कैसे। वो जल्द से जल्द वहां जो पहुंचना चाहता था जहां एक बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। हम कई दिनों से इस हवन कुंड में आहुतियां डाल रहे हैं, मगर आज तक वरुण देवता ने हमें दर्शन नहीं दिए हैं। परंतु अब वरुण देवता को हमें दर्शन देने के हेतु आने के लिए विवश होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमने हवन कुंड में इस तरह अपने शिष्यों की आहुतियां देने का निर्णय कर लिया है। आगे बढ़ो, उठाओ हथियार और हवन कुंड में अपने अपने शिष्यों की आहुतियां दो। बढ़ो। अपनी अपनी गर्दन काटने वाले हथियारों को उठाने के लिए लोग यंत्र चालित से आगे बढ़े, लेकिन अगले क्षण ऐसे पीछे हटे जैसे तूफान ने उन्हें पीछे हटा दिया हो। हाँ, तूफान ही तो आया था वहां, भोकाल नाम का तूफान। पीछे हटो। ये तुम सब क्या अनर्थ करने जा रहे थे। और तुम इतने लोगों को स्वयं अपने ही शीश उतार देने के लिए कैसे विवश कर सकते हो। कौन हो तुम। उत्तर इस तरह मिलेगा यह भोकाल ने सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी मृत्यु कह सकता है तू मुझे। मुझसे बचना चाहता है तो भाग जा यहां से। ओह, आश्चर्य। एक साधारण साधु ऐसी भयानक शक्ति को उपयोग कर रहा है। एक क्षण, ये साधु नहीं है, शैतान है। मुझे इसे मुंह तोड़ उत्तर देना है। भड़ाक। ये बड़ी अड़चन सिद्ध हो सकता है। इसे तुरंत ही समाप्त करना होगा और इसके लिए मुझे उसी जाल का प्रयोग करना होगा जिसमें मैं देवता वरुण को फंसाना चाहता था। वैसे भी अब ये जाल व्यर्थ ही हो जाएगा, क्योंकि इस घटना के पश्चात वरुण तो आने से रहा। उसकी आंखों से छुटी किरणों के साथ ही वह फैला जाल एक भयानक रूप में सामने आया। ओह, ओह, उफ। ये जो भी हो रहा है भयानक हो रहा है। यहां मौजूद प्रत्येक मानव अग्नि मानव बन गया है और मुझे अपना शिकार बना लेना चाहता है। उफ, इतने सारे हमलावरों के बीच मैं जल्द ही शिकार बन जाऊंगा। ऐसे में मेरे पास अब एक ही रास्ता बचता है कि मैं पुकारूं महागुरु भूकाल। अब ठीक है। अब मैं उचित ढंग से अपना बचाव भी कर सकता हूं और आक्रमण भी। परंतु आक्रमण करते हुए मुझे भी ध्यान रखना है कि मेरे हाथों किसी की हत्या ना हो जाए,
क्योंकि ये जितने भी अग्निमानव बने ये सभी निर्दोष हैं। भोकाल किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन सभी भोकाल को जरूर मारना चाहते थे। उचित प्रहार किए बिना गुजारा नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा किया गया वार इन पर भारी बैठेगा, इसलिए मुझे धरा पर वार करनी होगी। जिसके गर्भ से निकली जलधाराएं कम से कम इनके शरीर को तो ठंडा करेगी। ओह, धारा से निकलते जल से तो इनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टा इनके शरीर से टकराकर सारा जल वापसित होता जा रहा है। मेरा ये जाल जल देवता वरुण को सुखाने के लिए तैयार किया गया था। जब ये वरुण तक को सुखा सकते थे तो फिर धारा से निकलने वाले जल की क्या औकात है। ओह, ये सब इसलिए किया जा रहा था कि मानव आहुतियों को रोकने देवता वरुण यहाँ पहुंचे और उन्हें उस अग्नि जाल की सहायता से नष्ट कर दिया जाए। और ये सब इस ऋषि में मौजूद किसी शैतान का किया धरा है। एक क्षण, वो शैतान जो भी है उसकी शक्तियों ने तभी कार्य किया जब जब उसने ऋषि के शरीर में प्रवेश किया है। अगर मैं उस शैतान को उस ऋषि के शरीर से अलग कर दूं तो उसकी सारी शक्तियां छीन हो जाएगी। और ऐसा करने के लिए मुझे अपनी ज्वाला शक्ति का प्रहार उस पर करना होगा, वो भी इस तरह कि वह ऋषि समाप्त ना हो, मात्र ज्वाला शक्ति के अत्यधिक ताप की पीड़ा से तड़पे। ऋषि तड़पा तो उसके शरीर में मौजूद शैतान भी तड़प उठा। इसका शरीर तो तेज ताप की भयानक पीड़ा से तड़प रहा है, इसके साथ साथ ये पीड़ा मुझे भी हो रही है। मैं इस पीड़ा को नहीं सह सकता। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मुझे तत्काल ही यह शरीर छोड़ना होगा। जैसे ही उसने ऋषि का शरीर छोड़ा वैसे ही मेरे ऋषि का शरीर छोड़ते ही मेरी सभी शक्तियों ने भी लोगों का शरीर छोड़ दिया, यानी मेरा जाल टूट गया। मुझे एक बार फिर किसी के शरीर में प्रवेश करके अपनी शक्ति को सक्रिय करना होगा। मैं जानता हूं तो फिर किसी का शरीर धारण करने की फिराक में है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सबके शरीर को ज्वाला शक्ति से घेर दूंगा ताकि तू किसी के शरीर में प्रवेश करके अपने दुष्ट शक्तियों का घिनौना खेल ना खेल सके। वास्तव में इस दशा में मैं किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। अब मेरे पास यहां से भाग खड़े होने के सिवा और कोई चारा नहीं है। वो अब भाग रहा है। भाग, मैं यही तो चाहता हूं, जल्दी। वापस आ गया। मेरी मानसिक शक्तियों से बना रूप असफल होकर वापस आ गया। और इस बार भी मेरी सफलता में एक ही व्यक्ति रोड़ा बना है, महाबली भोकाल। अचानक मेरे मस्तिष्क से अभी अभी आकर टकराती किरणें मुझे बता रही है कि कोई इधर आ रहा है। कौन? भोकाल। परंतु भोकाल यहाँ कैसे पहुंचा है? मेरी मानसिक शक्तियों के बने प्रतिरूप का पीछा करके मेरी तपस्या पूर्ण होने को है। भोकाल इसमें विघ्न डाल सकता है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। इस शैतानी मानसिक रूप को भेजने वाले दुष्ट तक पहुंचने के लिए मैंने इसको वहां से भागने दिया और इसका पीछा करता हुआ यहां पहुंचा। इसको भेजने वाला यहीं कहीं होगा, मुझे उसे खोजना होगा। भोकाल की मेहनत जल्दी रंग लाई। वो रहा, उसकी सूरत इससे बहुत मिलती है, यानी उसे भेजने वाला वही है। और चूंकि इस समय यह तपस्यारत है इसलिए मुझे इसे बंदी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत आई, बहुत बड़ी दिक्कत आई। उसने पेड़ पौधे और वृक्षों को अपना शिकार बना लिया है और ये सब इसलिए शिकार बन गए क्योंकि इन सब में जीवन है। खैर, ये मुझे अपना शिकार नहीं बना पाएंगे। इन्हें समाप्त करना बहुत बहुत समय लेने का कार्य है, जबकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे इनसे जल्दी से जल्दी निपटना चाहिए। मुझे अपनी ज्वाला शक्ति के भीष्म ताप का प्रयोग करना होगा, जो इन वृक्षों को जलाएगा भी और इसके तनों में मौजूद उस पानी को भी सुखाएगा जो वृक्षों की असली शक्ति होते हैं।
हैं। ओह, वो मेरी मानसिक शक्ति को हराकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में उसका मुझ तक पहुंचने का एक ही अर्थ है, हार के साथ साथ मेरी वर्षों का परिश्रम पर पानी फिर जाना। मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरी तपस्या सफलता के एकदम कगार पर खड़ी हुई है। इसलिए इसे रोकने के लिए मुझे अपनी समझ शक्ति का प्रयोग करना होगा। भूकाल को रोकने के लिए उसकी हर शक्ति प्रयासरत थी, लेकिन किसी के रुकने वाली चीज कहां थी? भूकाल। जल्द ही, अब बस कुछ कदमों की बात है और फिर इस दुष्ट की गर्दन मेरे हाथों में होगी। ओह, ये क्या हो रहा है? ये एकाएक अत्यधिक अत्यधिक तेज रोशनी कैसे फैलने लगी? और ये तीव्र तूफान सा कैसा चलने लगा? ना तो भोकाल उस तेज रोशनी और उस तूफान के बारे में कुछ समझ पाया और ना उसके सामने ठहर पाया। उस तूफान ने सूखे पत्ते की तरह उड़ गया उस तूफान में सूखे पत्ते की तरह उड़ गया भोकाल का शरीर। कई कोसों दूर जा गिरा। छप। उफ। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इसकी जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू।